बीती रात सलमान खान के भाई अरबाज खान की गाड़ी से एक महिला की कुचलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी सलमान खान के दूसरे भाई सोहेल खान का ड्राइवर चला रहा था। पुलिस ने केस को दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दिया है। ड्राइवर को जमानत मिल चुकी है। इस मुद्दे पर सलमान और सोहेल दोनों ही अपनी ओर से सफाई दे चुके हैं। सोहेल खान ने यह कहा है कि उनके ड्राइवर को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बातों बातों में उसका बचाव करने की कोशिश भी उन्होंने की। सोहेल ने यह भी कहा है कि जो लोग सड़क पर सोते हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो कहां सो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से सड़क के किनारे सोने वाले लोग बारिश से बचाव के लिए खुद को प्लास्टिक से ढककर सो जाते हैं, उससे गाड़ी चलाने वालों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि उसके अंदर कोई इंसान है या नहीं। जाहिर है इस मौके पर ऐसी बयानबाजी सही नहीं लगती। यह हादसा कार चलाने वाले की लापरवाही से हुआ है, यह तो साफ है। ऐसे में सोहेल की ये दलीलें कई सवाल खड़े करती हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम कि देश की एक बड़ी आबादी आज भी सड़कों पर सोती है? क्या उनका बयान सड़क पर सोने वालों का अपमान नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सड़क पर प्लास्टिक के टुकड़े और प्लास्टिक में लिपटे इंसान में फर्क नजर नहीं आए? ऐसा तभी मुमकिन है जब गाड़ी चलाने वाला तेज गति में आ रहा हो या फिर नशे में हो। फिलहाल ये बातें जांच से ही साफ हो पाएंगी। सवाल यह भी है कि सोहेल इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि महिला उस वक्त सोई हुई थी। सलमान खान के परिवार से एक और कार हादसे का नाम जुड़ गया। 10 साल पहले सलमान की कार से कुचलकर एक मौत हुई थी। एक बार फिर सलमान के परिवार की कार से कुचलकर एक महिला की मौत हो गई। रविवार की रात इस लेक्सस कार की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई और ये कार सलमान खान के भाई अरबाज खान के नाम रजिस्टर्ड। हालांकि सोहेल ही गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी को चला रहा ड्राइवर सोहेल खान का ही। चश्मदीदों की माने तो चंद्रबाला नाम की यह महिला रोड पार कर रही, तभी यह एसयूवी उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गई। यह हिट एंड रन केस रविवार रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच का है। कार महबूब स्टूडियो से बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। कार ने एक जगह काफी स्पीड में शार्प टर्न लिया और इसकी चपेट में आ गई एक बुजुर्ग महिला। कार निकल जाती है। तो महिला को क्या घिसते हुए निकल जाती है आगे? उसके ऊपर से जाती है। उसके ऊपर से निकल जाती है। तो कार रुकती है आगे? कार नहीं रुकती। अच्छा, महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे निकली है? नहीं, ये भी नहीं ध्यान दिया, लेकिन इतने लोगों ने बताया कि उसके ऊपर से गई गाड़ी। तो आगे चली गई? रुकी नहीं? घूमते हुए चली गई। उसको वही सब इधर सब हिस्सा पता लगा था उसको? यहाँ मुंह पे, यहाँ माथ पे, यानी यहाँ जो नीचे गाड़ी के नीचे रहता ना, वही सब चीज लगा। खून बहुत ज्यादा। आप देख सकते हैं राइट साइड में ये खरोच की जो निशान है कार के, इसी जगह से उस महिला को ठोकर लगी थी और ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि कार भी इंजर्ड हो गई। हम कह सकते हैं कार को भी खरोच आ गई है और इस कार को यहाँ अभी रखा गया है जब तक ये पूरी जांच नहीं होती है। उस महिला की मौत हो गई है, उसे नजदीकी बाबा अस्पताल में रखा गया है। उसे देखने के लिए या फिर उसकी बॉडी को लेने के लिए इस वक्त कोई नहीं आया है। ड्राइवर धनंजय के खिलाफ 304A यानी कि लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया। धनंजय के खिलाफ धारा 279 यानी कि तेज गाड़ी चलाने का केस भी दर्ज किया गया है। ये दोनों ही केस जमानती। सोहेल खान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ड्राइवर का बचाव करते हुए फुटपाथ पर सोने वालों को नसीहत दे डाली। A lot of the beggars वो अपने आप पे कुछ काला प्लास्टिक या काला कुछ पहन के सो जाते हैं। And probably not even my driver, it can be even taxi drivers or other drivers who go sometimes go and park their cars, at the side of the roads. We have to even now kind of warn them. सवाल उठता है कि क्या अपने ड्राइवर के बचाव में कुछ भी बोलेंगे सोहेल खान? जब पुलिस कह रही है कि महिला रोड पार कर रही थी, तब सोहेल किस आधार पर कह रहे हैं कि वो सड़क किनारे सो रही थी? क्या इस किस्म के बयान बेघर लोगों का अपमान नहीं? और तो और खान परिवार ने ड्राइवर के घर वालों को घटना की जानकारी क्यों नहीं दी? हादसे के बाद ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया और कोर्ट में पेश होने के बाद उसे 10,000 रुपए के मुचलके पर जमानत भी मिल गई। सिद्धार्थ हुसैन के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावर, मुंबई आज तक। और आइए हम एक बार फिर देखते हैं कि सोहेल खान का वो बयान जिसमें उन्होंने कार हादसे में मारी गई महिला पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्राइवर डरा हुआ था। He says that it was a blind turn and
मुझे लगता है बारिश की वजह से that old lady had worn something and she was sleeping on the footpath, actually away from the footpath, and बारिश की वजह से when he took that turn, I think out of fright she got up, and जो उनका कहना है क्या, he just saw it was some plastic paper. He makes what has happened is totally it's not justified, and but हमको ये भी देखना है क्या, एक उसमें भी थोड़ा सा एक डाउट होगा, because when you feel that there's not a human sleeping on the road or standing, because you feel आज के because बारिश हो रही है, and a lot of these the beggars वो अपने आप पे कुछ काला प्लास्टिक या काला कुछ पहन के सो जाते हैं, and probably not even my driver, it can be even taxi drivers or other drivers who sometimes go and park their cars at the side of the roads. We have to even now kind of warn them that ये बारिश के ज़माने में you should be a little careful that just not maybe a plastic paper or like a plastic cloth, it could be people sleeping there. तो इस पूरे मसले पर एक नया बवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्या हमारे सहयोगी और राजेश इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। सूर्या, सोहेल से आपने बात की है और जाहिर सी बात है सोहेल अपने ड्राइवर के बचाव में बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में बचाव में कही गई बातों में दम दिख रहा है? जी, मैं ये कहूंगी कि दम से अलग ये लग रहा है कि थोड़े इनसेंसिटिव, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है, वो एक सेलिब्रिटी है, और जिस तरह से उन्होंने आम जनता के लिए, जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश की काफी ऐसी जनसंख्या है जो एक्चुअली सड़कों पर ही सोती है, और उनके लिए एक पब्लिक फिगर का ऐसा कहना वाकई जो है अफसोस जरूर जताया उन्होंने, लेकिन जो है दर्द की कमी साफ तौर पर झलकी उनके बयान में, और इस तरह से उनका जो बयान है वो काफी इंसेंसिटिव होता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ ही जो कॉन्ट्रडिक्शंस ये भी लगती हैं कि जब उनसे पूछा गया कि उनका ड्राइवर कहाँ था रात को, तो सबसे पहले उनका जवाब आता है कि आई थिंक से उन्होंने अपनी सेंटेंस की शुरुआत की, और इस तरीके का जो है लापरवाही, और उसके बाद जो है दो तरह की लापरवाही बताना, ये सोहेल के साइड से जस्टिफाइड नहीं लगती। जी राजेश, ये बताइए कि पुलिस का ये कहना है, राजेश इस वक्त हमारे साथ नहीं है, सूर्या हम आपसे ही इस सवाल का जवाब चाहेंगे। पुलिस का यह कहना है कि महिला रोड क्रॉस कर रही थी, सोहेल का यह कहना है कि महिला सड़क पर सो रही थी या फुटपाथ पर सो रही थी। दो अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही हैं। क्या सोहेल से यह पूछने की कोशिश की आप लोगों ने या पत्रकारों ने कि भाई आपको कैसे पता चला कि महिला सो रही थी, जबकि पुलिस का कहना है कि महिला सड़क पार कर रही थी? बिल्कुल, जो है इस पूरे मामले में जो सोहेल से जब मेरी बात हुई तो उनका, जब मैंने उनसे पूछा गया कि पुलिस से उनकी क्या बात हुई है, तो उनका सबसे पहला जवाब ये था कि पुलिस ने अभी तक ज्यादा छानबीन के लिए उन्हें बुलाया ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उनकी कार थी और जो है वो उनका ड्राइवर था जो कुछ दिनों से उनके साथ था, नॉर्मली वो गैलेक्सी अपार्टमेंट के साथ काम करता था, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया है। तो इस तरह से वो थोड़े से नेग्लिजेंट भी दिखे इस पूरे मामले में, और उसके बाद नसीहत देना वाकई जो है पूरे मामले में थोड़ा सा जो है आप शैलो कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, सूर्या आप हमारे साथ बन रहे हैं, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे और राजेश से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच इस पूरे हादसे पर, इस पूरे मामले पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं जो कि आज तक पूछना चाहता है, और जाहिर सी बात है उसके जवाब शायद इस पूरे मामले की तह तक हमें पहुंचा सके। पहला सवाल यह कि ड्राइवर के बचाव के लिए कुछ भी नहीं बोले सोहेल खान। किस आधार पर सोहेल खान ने कहा कि महिला सो रही थी? यह सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि महिला सड़क पार कर रही थी। सोहेल का बयान फुटपाथ पर सोने वाले का अपमान है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी मुंबई, दिल्ली जैसे तमाम बड़े शहरों में आज भी फुटपाथ पर सोती है। ड्राइवर के घर वालों को खबर वक्त रहते क्यों नहीं दी, और खान परिवार ने इस बारे में अपनी चुप्पी क्यों साथे रखी? सवाल यह भी उठता है। हालांकि ये बात अलग है कि ड्राइवर को 10,000 रुपए के मुचलके पे अब छोड़ दिया गया है। तमाम ये सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं इस हादसे से। सूर्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्या, ये बताइए कि क्या सोहेल खान या खान परिवार ने कम से कम ये बताने की कोशिश की कि रात इतनी देर में ड्राइवर गाड़ी लेकर कहां जा रहा था? क्या वो अनुमति के साथ जा रहा था, और अगर ऐसा था तो फिर इतनी तेज गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? जी, अनुमति की तो बात यहाँ नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि जब सोहेल को मैंने ये पूछा कि शाम का वक्त, इतनी रात का, देर रात का वक्त था और आपका ड्राइवर कहाँ गया था, तो उनका सबसे पहला जवाब था कि उन्हें ये मालूम ही नहीं था, और इस पूरे इंसिडेंट के 1 घंटे बाद उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है। और उनका ये भी कहना था कि रात के 12 बजे जो ड्राइवर है वो गैलेक्सी अपार्टमेंट गया था अपना खाना खाने, वो भी उनकी लग्जरी कार लेक्सस में। तो ये मैंने उनसे पूछा कि बड़ा अटपटा लगता है कि इस तरह से आपका ड्राइवर जा रहा है रात के 12 बजे खाना खाने एक लग्जरी कार में, आपकी गाड़ी में,
कोई और नहीं है उस गाड़ी में उस वक्त, तो उनका ये जवाब था कि ड्राइवर है तो गाड़ी में ही जाएगा। तो इस पूरे मामले में इस तरह की उनकी बयानबाजी देख के यही कहा जा सकता है कि काफी केयरलेस और लापरवाह अप्रोच थोड़ी सी लगी उनके पूरे बयान। हिट एंड रन केस में सलमान खान के परिवार का नाम पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले खुद सलमान खान ऐसे ही एक मामले में फंस चुके हैं। सलमान खान ने पूरे हादसे पर अफसोस जाहिर किया, लेकिन मारी गई महिला के परिवार की मदद से इनकार कर दिया। सैड हुआ जो भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर जो है बेल पे है, उसको ऐसा लगा कि वो किसी बैग के ऊपर से जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उस बैग के अंदर कोई औरत थी। ऑब्वियसली जो औरत थी वो कहीं रास्ते पे सो रही थी और वो लोग लड़क के रास्ते के बीच में आ गई और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इसको देख करके ये जो भी इनके बच्चे होंगे, जो फैमिली मेंबर होंगे, उनको उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया होगा और ये रास्ते पे भटक रही थी। बहुत ही सैड है, पता नहीं क्यों हो रहा है कि अभी दबंग के सेट के ऊपर भी 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। फिर ये सैड चीज है। अब वो देख रहे हैं कि क्या फॉर्मेलिटीज होगी। ट्वीट करूंगा इसके ऊपर कि जो भी जब इनका नाम पता चलेगा, जैसे इनका नाम पता चलेगा कौन है क्या, ट्वीट करूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग उसे कैरी करेंगे ताकि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं आके उनको क्लेम करें। नहीं तो फिर जब 3 महीने के बाद जो लॉ है, जो 3 महीने के बाद जो बॉडी मिलेगी उनकी, उसको जाके हम लोग पेमेंट कर देंगे। भाई कल अभी जब सुबह यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे कल रात, उनसे जब बातचीत की गई तो उनका ये साफ कहना था कि ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे रास्ते पर सोते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले से ही वो यहाँ पर फुटपाथ पर सो रही थी और उन्होंने ट्राई भी किया पुलिस वालों से बातचीत करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? अगर मुझे पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन अगर ये वही है जिनसे मेरी मुलाकात आई थिंक बीच में कुछ एक 15-20 दिन पहले हुई थी, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि उनको कुछ पैसों की जरूरत थी वगैरह और उनके घर वालों ने उनके घर से निकाल दिया था। तो एक यहाँ पे हैं, आई डोंट थिंक कि वो है, लेकिन अगर वो है तो बहुत ही सैड, क्योंकि मैं उनसे मिल चुका हूँ और उन्होंने आके आई थिंक यहाँ पे घर से भी आके 3-4 बार उन्होंने पैसे लिए। तो आई होप कि वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि वो यहाँ की नहीं थी, वो कहीं अंधेरी की थी। तो देखो, आई होप सब ठीक हो जाए। आज तक इस घटना के बाद ड्राइवर धनंजय के घर पहुंचा तो उसकी मां बेहद दुखी थी। धनंजय की मां को इस बात पर हैरानी है कि खान परिवार ने उन्हें घटना की जानकारी क्यों नहीं दी। सोहेल खान के ड्राइवर धनंजय पिंपले की माताजी इस वक्त हमारे साथ हैं। माताजी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको क्या जानकारी मिली एक्सीडेंट के बारे में? एक्सीडेंट हुआ मालूम है, टीवी पर हमने देखा, उसके आगे मुझे मालूम नहीं, कैसा हुआ ये मालूम नहीं। अच्छा, हाँ। क्या आपको सलमान खान, सोहेल खान, उनके परिवार से कोई फोन आया था क्या उनका? नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, फिर अच्छा, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको कि गाड़ी वही चला रहे थे कि कोई दूसरा चला रहा था? आपको इस बारे में कोई जानकारी? ऐसा कैसा बोलूंगी मैं, उनसे गाड़ी जास्त है ना, फिर मुझे क्या मालूम पड़ेगा वैसा। हाँ, कभी घर पे आए थे क्या सलमान, सोहेल कभी आए थे? कैसा रिश्ता था उनके साथ? नहीं, रास्ता वो इंसान अच्छे है, वो रिश्ता विस्ता हमको मालूम नहीं, बोलने से समझते वो अच्छे है करके। हाँ, इसके सिवाय हमको कुछ मालूम नहीं। हाँ। ये बताइए कि अभी तो उनको एक्सीडेंट वाले हैं, एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, आप क्या चाहेंगे कि जल्दी से वो बाहर निकल के आ जाएं? हाँ, जल्दी से बाहर निकल के आने होना। फिर वो अकेले कमाने वाले हैं घर पे? अकेले कमाने, बाल बच्चे उनको 5-6 है। अच्छा। बच्चे 4 है। अच्छा। हाँ, उसके सिवाय कौन नहीं, जमीन नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, देखो फिर तुमको क्या समझता है तो समझो। अच्छा। हाँ। ये कभी नशा वशा तो नहीं करते, दारू? कभी भी नहीं, झगड़ा नहीं, नशा नहीं, वो इंसान हमारा अच्छे है, मेरा बच्चा ले अच्छे। एक्सीडेंट के बारे में कोई आपको जानकारी मिली उसके बाद से? उनसे बात हुई कभी आपकी? नहीं, एक्सीडेंट की कभी भी बात नहीं। हाँ, उनके घर के भी मालूम नहीं वो कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसा नहीं, उन्हें भी बताए नहीं हमको। हाँ। पुलिस से कोई बात हुई आपकी? नहीं, पुलिस को नहीं। फिर तो ये थी धनंजय पिंपले की मां, जिनका कहना है कि जल्दी से जल्दी वो
घर आ जाएं जेल से छूटकर, पुलिस के चंगुल से छूटकर, क्योंकि वो घर में अकेले कमाने वाले शख्स हैं, उनका पूरा परिवार है, उनकी माताजी हैं, और वो जल्दी से घर आ जाएं ताकि फिर से उनका जो रोजी रोटी है और दिन की दिनचर्या जो है फिर से शुरू हो जाए। कैमरामैन स्वप्निल चौहान के साथ मनीष पांडे, मुंबई, आज तक।